कड़ी भावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अंतर्गत एक पंक्ति लिख रहे हैं। भगत की कर परमात्मा राम की भक्ति ही ऐसी है। भगवान की भक्ति करने से बिन जतन प्रयास, बिना किसी एक और प्रयास के संस्कृति मूल अविद्या नाश। संस्कृति माने आवागमन जो है, इससे बड़ी आसानी से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आवागमन का मूल जो है अविद्या। अविद्या ही आवागमन का मूल कारण है। एक होती है विद्या, एक होती है अविद्या। जो भगवान से जोड़ दे, जिसका संबंध भगवान से है, भक्ति से है, बोले उसका नाम है विद्या। और जिसका संबंध संसारिक है, भोगों से है, उपासना से नहीं, वासना से, बोले वो अविद्या है। या फिर यूं समझ लीजिए, भगवान के द्वारा बनाया हुआ जो है वो है विद्या। भगवान ने बनाया इंसान, जीव, ये है विद्या। और जीव के द्वारा जो बनाया गया संसारी, वो अविद्या है। इस आवागमन का मूल कारण है अविद्या, और इस अविद्या से छूटने का सबसे सरल और सुगम उपाय है परमात्मा राम की भक्ति। बोले भगवान की भक्ति करने से बगैर एक और प्रयास से अविद्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इस भक्ति का वर्णन प्रभु राम ने माता शिवरी से किया है। नवदा भक्ति का वर्णन किया है प्रभु राम ने शिवरी माता से। और भगवान ने शिवरी से कहा, नवदा भगति गाँव तो पाई, सावधान सुन धर्म मन माही। आप विचार करना, भगवान की भक्ति कितनी कठिन है। ये शिवरी ने जीवन पर्यंत भक्ति की भक्ति जानी ही नहीं, कैसी होती है। भगवान उसे भी सावधान कर रहे हैं। बोले सावधान सुनो, केवल सुनना ही नहीं, धर्म माही। सावधान होकर के नवदा भक्ति को सुनो और उसे हृदय में धारण करो। परमात्मा की भक्ति कभी फलदायी है। श्रवणम मनन चिंतन निधिध्यासन। भगवान की भक्ति सुनो, भक्ति करो। गिरगिट बैठो, गिरगिट और उसका अनुकरण करो, हृदय में धारण करो। निधिध्यासन, जीवन में उसे ढालो। इसलिए भगवान शिवजी से कहते, सावधान सुनो धर्म माही। नवदा भक्ति का बड़ा दिव्य वर्णन किया है। प्रथम भगति संतन कर शंगा। संतों का सत्संग भगवान राम कहते, माँ ये मेरी पहली भक्ति है, संतों के पास बैठ करके सत्संग करना। कैसे सत्संग? जिन संतों के हृदय में भगवान का प्राकट्य हो चुका है, जो संत माया गुण से ऊपर हो गए, ऐसे संतों के पास बैठना भी मेरी भक्ति है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। माता जी, मेरी कथा को सुनना, और केवल सुनने ही नहीं, रति
कथा के प्रति हृदयंगम प्रेम होना चाहिए, लगा हृदय से मेरी कथा को सुनना मेरी दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अभिमान त्याग करके गुरुदेव के चरणों की सेवा करना ही मेरी तीसरी भक्ति है। वृंदावन के तो सब कहते हैं कि वृंदावन की रेणुका में लेट जाना भी समाधि है, वृंदावन में सो जाना भी भजन है, समाधि है। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तदिगान। चौथी भक्ति मेरी है मेरा गुणानुवाद करना, भगवत चर्चा करना, लेकिन कैसे? कपट तदि, कपट त्याग करके निर्मल होकर के मेरा गुणानुवाद करना। भगवान श्री राम माता शिवजी से कहते माता जी ये मेरी चौथी भक्ति है। चौथी मंत्री जापो मामा दृढ़ विश्वास मेरे नाम का जप करना। गुरु जी ने कान में जो मंत्र दिया है, भगवान कहते उस मंत्र का जाप करना कैसे? बोले दृढ़ विश्वास। हृदय में दृढ़ विश्वास रख करके मेरे नाम रूपी मंत्र का जाप करना, ये मेरी पांचवी भक्ति है। छठदमशील विरत बहुवर्मा अनिरत निरंतर सज्जन धर्म। छठदमशील, देखो त्याग दो तरह से होता है। शरीर से छोड़ दिया जाए वो दम है, और मन के द्वारा जो त्याग दिया जाए वो त्याग है, जो मन से त्याग दिया जाए। छठदमशील इंद्रियों पर संयम की लगाम लगाना, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों का दमन करना, ये मेरी छठी भक्ति है। इंद्रियां एकाग्र होती, निरंतर निरंतर सज्जन धर्म। महापुरुषों के सज्जनों के बताए हुए मार्ग का अनुकरण करना, सज्जनों के धर्म का पालन करना, ये मेरी छठी भक्ति है। सातम मोह में सब जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा।
माता जी मेरी सातवीं भक्ति है, कुत्ते और गधे की भी मेरा दर्शन करना, ऐसी दृष्टि में समता आ जाए, विषमता मिट जाए। सम अमोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे अधिक संत का महत्व है। संत को मुझसे अधिक मान करके देखना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। राम जी ने यही कहा था चित्रकूट में, भैया भरत से जब चिपट के रोए तो भरत ने कहा प्रभु ये मेरे पाप का फल है जो आपको वनवास हुआ। राम जी बोले भरत तुम तो संत हो, संत से पाप होते ही नहीं, तुम कहते हो मेरे पाप का फल है जो तुम्हें वनवास हुआ। और भरत मैं ये कहता हूं कि मेरी पुण्य का फल है जो हमें वनवास हुआ। तो प्रभु मेरा पाप तो है। राम जी बोले एक बात बताओ भगवान, जिसके पुण्य के द्वारा जो फल मिले तो सामने वाले के तुम्हारे उसी पाप से जो फल मिल जाए, तो हमारी पुण्य से तुम्हारा पाप बड़ा है। तुम्हारे पाप के कारण मुझे अगर वनवास मिला और मैं कहता मेरी पुण्य से, तो हमारी पुण्य के सामने तुम्हारा पाप बड़ा है कि नहीं? तो कहते मोते अधिक संत कर लेखा, ये मेरी सातवीं भक्ति है। तो आठम जगाला संतोषा और सपने नहीं देखई कर दोषा। आठम जगाला संतोषा सपने नहीं देखई कर दोषा। सब सन चलहीना, नमन शरण सब सन चलहीना, नमन शरण सब सन चलहीना। मम रोष ही हर्ष दीना, आठम जठालाभ संतोषा। भगवान कहते माता जी मेरी आठवीं भक्ति है जथालाभ संतोष। प्राप्त को पर्याप्त मान करके संतोष कर लेना ही मेरी आठवीं भक्ति है। जो प्राप्त हो गया वही पर्याप्त है, ये मेरी आठवीं भक्ति है। और सपनों नहीं देखई पर दोष, मानव शरीर में जब थे तो गुरु जी से सत्संग करने गए लोमन ऋषि। साकार की उपासना करने वाले थे और लोमन निराकार। तो निराकार का उपदेश दिया महात्मा लोमन श्रुति तर्क कर रहे थे साकार का। बात चलते चलते यार श्रुति ने कहा महाराज आप तो जो कह रहे वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा एक भाव बोले कौन सा? जब तक मैं साकार रूप में दर्शन नहीं करूंगा तब तक हमें विश्वास नहीं। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराई। भगवान शिव जिस स्वरूप को हृदय में धारण करके जाप करते हैं, ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं, जब तक उन अयोध्या
में प्रकट हुए परमात्मा राम का साकार में दर्शन न हो तब तक निराकार में मेरा मन नहीं लगेगा। लोगों ने सुने का हम जो कह रहे वो गलत कह रहे हैं। नहीं महाराज आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें साकार पर ज्यादा विश्वास है। ज्यादा तर्क किया लोग का गुस्सी में तो लोगों ने श्राप दे दिया, सपति हो पक्षी चांडाला। अब देखो उपदेश करके ब्रह्म बना रहे थे, ब्रह्म बना रहे थे उपदेश करके। अरे ब्रह्म न बना पाया तो इंसान ही बना रहने देते। श्राप दे दिया कौवा हो जा, शपथ हो पक्षी चांडाला। श्राप दे दिया कौवा बन गए। और कौवा बन के लोगों के चरणों में माथा रख के प्रणाम किया और चल चले कौवा बन गया। थोड़ी दूर चल पाए लोगों ने कहा इधर पास में आया, मैंने तुम्हें इंसान से कौवा बना दिया, तुम्हें बुरा नहीं लगा? कागुसुदी बोले बिल्कुल नहीं, अब तो आराम हो गई। बोले क्यों क्या आराम होगा? बोले अयोध्या में परमात्मा राम का जन्म होगा, मनुष्य होते तो वहां दर्शन करने में बड़ी उलझन पड़ती, कौन जाने देता, द्वार पर धक्का दे देते। आपने कौवा बना दिया, उड़ेंगे सीधे कौशल्या के आंगन में, टूट पड़े कोई रोके ठोक बड़ी कृपा कर। तो लोगों ने विचार किया मैंने श्राप दिया कौवा बना दिया, और इन्हें क्रोध नहीं आया तो शरीर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद दे दिया कि जब जब भगवान निराकार से साकार बन के अवध में आएंगे तुम दर्शन करोगे जाकर। तो भगवान श्री राम कहते माता जी नमः शरण सब सन छलहीना आठ भजथा लाभ संतोषा और सपन नहीं देखई पर दोषा। कागुसुंडी ने गुरु में स्वप्न में भी दोष नहीं देखा। गुरु ने श्राप दे दिया तो अच्छा और आशीर्वाद दे दिया तो अच्छा। हर परिस्थिति में जब साधक की समदृष्टि बनी रहे, भगवान श्री राम कहते माता जी मेरी 8वीं भक्ति है। और नमः सरल सब सन छलहीना, देखो शब्द ही कितना बढ़िया है। सरल, न ऊपर मात्रा न नीचे मात्रा, न कोई अगल बगल डंडा, बिल्कुल सीधा सरल। जीवन सरल चली जाती, रुकती ही नहीं, शब्द ही सरल है। इतना सरल सबसे, किसी से कोई छल नहीं, कपट नहीं। अब भरोसा जो बिल्कुल मेरे आश्रित है, जिन्हें किसी का भरोसा ही नहीं मेरे से, ये मेरी नवी भक्ति है। मम भरोसा ही हरस नदी, हृदय में प्रसन्नता और दुख संभावना नहीं कि मेरी नवी भक्ति है। भगवान श्री राम कहते माता जी नम माए को जाके होई नारी पुरुष सचराचर कोई स्त्री पुरुष कोई हो, नौ में एक ही भक्ति अगर है तो भामिनी वो मुझे बहुत प्रिय है। एक भी अगर भक्ति तो माता श्री ने हाथ जोड़ के भावुक होके पूछा प्रभु मेरे अंदर 9 में एक भी कोई भक्ति है? राम जी मुस्कुराए बोले माता जी तुम तो साक्षात भक्ति का स्वरूप हो। पहली भक्ति सत्संग भी तुमने किया, संत मेरी कथा भी सुनी, गुरुदेव मदन की सेवा तुमने की चरणों की, मेरा गुणागान किया, चौथी भक्ति। और गुरु जी ने जो मंत्र दिया 10,000 वर्ष हो गई, उस मंत्र का जाप करते करते विश्वास के साथ आएंगे जरूर। तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 को भक्ति विद्यमान है।
राम जी ने मुस्कुरा के कहा माँ आपको ही किसने बताया था कि राम जी एक दिन आएंगे? बोले मेरे गुरु जी ने कहा था चलते समय। जब वो दुनिया से जा रहे थे तब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था बेटी चिंता मत करना, एक दिन राम जी ढूंढते ढूंढते आएंगे शिवजी का। क्योंकि गुरु के बचन